हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं यूपीबीटीई 2023 के महत्वपूर्ण प्रश्न सब्जेक्ट है हमारा अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट है। अप्लाइड मैकेनिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि मैं लेकर आया हूँ यहाँ पर क्वेश्चंस आपके सामने मेंशन है। ये क्वेश्चंस परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न आपको अच्छे से तैयार करना है। ओके, स्टार्ट करता हूँ आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा यहाँ पर है कि टाइप्स ऑफ बीम एंड सपोर्ट्स। टाइप्स ऑफ बीम, बीम के कितने टाइप्स होते हैं और सपोर्ट्स के कितने टाइप्स होते हैं। बीम के आपके सिंपल सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम, प्रोपेट बीम, हैंगिंग बीम, ओवर हैंगिंग बीम आपकी जो भी होती है, वन साइड एंड बोथ साइड, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की आपकी बीम होती है। आपको टाइप्स ऑफ बीम एंड टाइप्स ऑफ सपोर्ट, सिंपल सपोर्ट हो गया आपका, हिंज सपोर्ट्स हो गया, इस प्रकार से आपको टाइप्स ऑफ बीम और टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स का क्वेश्चन तैयार करके जाना है। ओके, सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन से प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट एंड इट्स एप्लीकेशंस, कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, मोमेंट का जो यहाँ पर सिद्धांत होता है, क्योंकि मोमेंट आपको पता है यहाँ पर है कि क्लॉकवाइज मोमेंट एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट दोनों का योग क्या होता है आपका, इज इक्वल टू 0 होता है। इसी को नाम दिया गया है यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट का मीन्स यहाँ पर ये होता है कि ये फ्यूटेड, यदि आप यहाँ पर कि घड़ी की दिशा में मीन्स क्लॉकवाइज यदि आप पॉजिटिव मानेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज आपका क्या जाएगा, नेगेटिव जाएगा। ओके, और दोनों का सम क्या होता है, 0 होता है। इसी को नाम दिया गया प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट एंड इट्स एप्लीकेशंस। इसका यूज कहाँ कहाँ पर किया जाता है। ओके, तो सेकंड बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी एंड डिफरेंस बिटवीन देम। ओके, ये भी क्वेश्चंस आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अदिश राशियां और सदिश राशियां क्या होती हैं और उनमें अंतर क्या होता है। क्वेश्चंस आपका बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चंस कि अदिश राशियां क्या होती हैं और सदिश राशियां क्या होती हैं और उसमें अंतर क्या होता है। जैसे कि आप देखिए, बहुत ही ये पहले से ही पढ़ के आए हैं कि अदिश राशियां क्या होती हैं, कि वे फिजिकल क्वांटिटी जिनको व्यक्त करने के लिए सिर्फ और सिर्फ परिमाण की हमें नीड होती है, दिशा की नहीं होती है, वो हमारी अदिश राशियां होती हैं। जैसे कि दूरी आपकी हो गई, द्रव्यमान हो गया आपका, टेम्परेचर हो गया, ये सब आपकी कौन सी अदिश राशियां होती है। इसी प्रकार से हमारी जो सदिश राशियां होती हैं, सदिश राशियां कौन सी होती है कि वे फिजिकल क्वांटिटीज जिनको आप पूर्णतः व्यक्त करने के लिए मीन्स यहाँ पर परिमाण और साथ साथ में दिशा की भी आपको जरूरत पड़े मीन्स, तो वो हमारी राशियां सदिश होती है। जैसे कि विस्थापन, विस्थापन हो गया आपका, वेग हो गया, त्वरण हो गया और आपका यहाँ पर फोर्स हो गया, ये सभी आपकी कौन सी राशियां होती है। ये जो राशियां आपकी हैं सदिश राशियां होती हैं और दोनों में अंतर क्या होता है ये भी आपको तैयार करके जाना है। ओके, यहीं से एक क्वेश्चन और आपका बनेगा यहाँ पर कि जो हमारा यहाँ पर सिस्टम ऑफ यूनिट्स यहाँ पर है, एक वहां से यूनिट कन्वर्जन मींस एमकेएस टू एसआई एंड एसआई टू एमकेएस, ये कन्वर्जन आपको अच्छे से तैयार करना है। यहाँ पर है कि सिस्टम ऑफ यूनिट से एक क्वेश्चन 100% आता है। और ध्यान रखिएगा कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स आपको तैयार करना कितने टाइप्स के होते हैं, हमारे 4 या 5 जो भी होते हैं आपका एसआई, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। ओके, जितने भी हमारे यहाँ पर सिस्टम्स हैं इन सबको आपको अच्छे से पढ़ना है और कौन सा सिस्टम कब आपका यहाँ पर डेवलप हुआ है, कहाँ से इसको टेक आउट किया गया है, ये सभी आपको पता होना चाहिए। ओके, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। यहाँ पर आपका है सिस्टम ऑफ फोर्सेस। सिस्टम ऑफ फोर्सेस का मीन्स यहाँ पर ये होता है कि जब भी कभी किसी भी पिंड पर या किसी भी बॉडी पर एक से ज्यादा या दो से अधिक फोर्स एक साथ कार्य करते हैं तो उसको हम लोग सिस्टम ऑफ फोर्सेस के नाम से जानते हैं। सिस्टम ऑफ फोर्सेस का मीन्स यहाँ पर ये होता है कि आपका फोर्स किसी एक बिंदु पर भी वो मीन्स पासिंग थ्रू अ कॉमन पॉइंट, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फोर्सेस आपके किसी भी एक पॉइंट से पास हो रहे होते हैं तो इसको बोलते हैं आप यहाँ पर क्या बोल सकते हो, कॉनकरेंट फोर्सेस। मीन्स कॉनकरेंट का मीन्स यहाँ पर ये कि एक ही पॉइंट से ये सारे फोर्सेस पास हो रहे होते हैं, उसको हम लोग कॉनकरेंट फोर्स के नाम से जानते हैं। ओके, इसी प्रकार से यहाँ पर क्या है कि एक हमारे यहाँ पर प्लेन है और एक ही प्लेन पर एक फोर्स, कोई आपका अपवर्ड में, कोई लेफ्ट में, कोई राइट में, कोई डाउनवर्ड में, तो ये फोर्सेस हमारे जब एक ही प्लेन पर लाई करते हैं तो उसको बोलते हैं को प्लेनर फोर्सेस। ओके, ये हमारा को प्लेनर फोर्सेस होता है। इसी प्रकार से नॉन को प्लेनर का मीन्स यहाँ पर ये हो गया, सपोज करिए कि एक आपका यहाँ पर क्या है कि जो एक आपकी फ्रंट वॉल होती है, एक आपकी साइड की होती है, कोई फोर्स एक आपका इस साइड में आपका कार्य करे, एक दूसरा यहाँ पर, तो देखिएगा आप अगर देखें कि दो फोर्सेस हैं दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट प्लेन पर कार्य करेंगे तो इस प्रकार के प्लेन को क्या बोलते हैं हम यहाँ पर हैं कि नॉन को प्लेनर फोर्स सिस्टम, इसको नाम दिया गया। ओके, इसी प्रकार से बहुत सारे हमारे यहाँ पर फोर्सेस होते हैं कि एक को एक यहाँ पर आपके पास लाइन है, सारे फोर्सेस एक ही लाइन से पास हो रहे हैं तो उसको लोग बोलते हैं यहाँ पर को लीनियर फोर्सेस। ये हमारा क्या होता है, को लीनियर फोर्सेस होता है।
इसी प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास क्या है यहाँ पर सिस्टम ऑफ फोर्सेस होते हैं। ओके, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस। देखिए ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस आपका परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस का मींस होता है, देखिए ट्रांस का मींस होता है ट्रांसफर। ओके, मींस इसी का नाम ले रहे हैं हिंदी में स्थानांतरण। ट्रांसफर का मींस क्या होता है, आप बोलते हैं यहाँ पर टीसी, आपको क्या टीसी का नाम क्या था, स्थानांतरण आपका प्रमाण पत्र होता है। उसी प्रकार से स्थानांतरण आपके पास यहाँ पर क्या आ गया, बलों का नियम आ गया। इसमें क्या होता है कि किसी भी एक पिंड पर यदि आप फोर्स को क्या करते हैं, एक बिंदु से सेम लाइन ऑफ एक्शन पर अगर आप ट्रांसफर कर देंगे तो पिंड में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इसी का नाम यहाँ पर हो गया लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस। ओके, आपको ये भी अच्छे से तैयार करना है। यहाँ पर है, आगे मूव करते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, और इसी पर यहाँ पर देखिए प्लस न्यूमेरिकल लिखा हुआ है यहाँ पर है, मींस समांतर चतुर्भुज का नियम जो है यहाँ पर होता है, आपने पढ़ा होगा R इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा अंडर रूट में। तो यही हमारा क्या होता है यहाँ पर समांतर चतुर्भुज का नियम होता है। समांतर चतुर्भुज के नियम में ध्यान रखिएगा, दो फोर्सों के बीच का आपको कोण थीटा गिवन होता है। दो आपके पास फोर्स होता है पी एंड के, उनके बीच का कोण थीटा पता होता है आपको, और आपको उसका परिणामी मींस r निकालना होता है। तो r आप कैसे फाइंड करेंगे, अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ओके, यहाँ से आप क्या परिणामी निकालते हैं, और यहीं से हम लोग क्या परिणामी की दिशा भी पूछी जाती है। तो न्यूमेरिकल यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपसे पूछ देंगे कि दो फोर्सेस पी एंड क्यू के बीच का यदि आपके पास कोण यहाँ पर क्या 180 है तो उनका परिणामी कितना होगा, और परिणामी जो है यहाँ पर पी फोर्स से किस दिशा में है, तो आपसे दिशा में पूछते हैं और परिणामी बल पूछ देते हैं यहाँ से। तो ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपका न्यूमेरिकल यहीं से आएंगे। आपकी लॉ ऑफ ट्रायंगल, आपको लॉ ऑफ ट्रायंगल पता होना चाहिए। ओके, लॉ ऑफ ट्रायंगल का मींस यहाँ पर ये कि दो फोर्सेस होते हैं। फर्स्ट आपका यहाँ पर क्या है कि देखिएगा कि फर्स्ट फोर्स आपका यहाँ से आया इस प्रकार से, सेकंड यहाँ से, तो तीसरा फोर्स हमारा क्या है यहाँ पर जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होता है। वो किसको, देखिए यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स मींस r को दर्शाता है। तो ये लॉ ऑफ ट्रायंगल का आपका नियम है, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पर है लॉ ऑफ ट्रायंगल आपसे पूछे जाने के चांसेस होते हैं परीक्षा की दृष्टि से। ओके, आगे बात करते हैं फिर यहाँ पर आपसे कहेंगे लॉ ऑफ पॉलीगन। देखिए पॉलीगन का मींस यहाँ पर होता है जब दो से अधिक यहाँ पर बल हो और उनके द्वारा की एक बल ऐसा है जो कि हमारे यहाँ पर फिगर को क्या कर रहा है, बंद कर रहा है। तो जो बंद कर रहा है यहाँ पर है वही फोर्स क्या यहाँ पर होता है, आपका परिणामी में रिजल्टेंट फोर्स होता है। ओके, वही आपका क्या रिजल्टेंट फोर्स होता है। इसको ध्यान रखिएगा कि रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है। तो आपके पास दो से अधिक फोर्स यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कि ए बी बी सी सी डी इस प्रकार से। तो जो डी होगा आपका डी ए जिसको आप कहेंगे यहाँ पर, वो क्या कर रहा है, हमारा डायग्राम क्लोज कर रहा है, वही आपकी क्या यहाँ पर मींस यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स को दर्शाता है। ओके, तो लॉ ऑफ पॉलीगन भी आपको तैयार करना है। आगे बात करते हैं लामीज थ्योरम प्लस न्यूमेरिकल। देखिए लामीज थ्योरम परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मींस मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पर लामीज थ्योरम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 फोर्स से बनी है। अब वो भी फोर्स आपके कैसे होना चाहिए, को प्लेनर होना चाहिए आपके, और साथ साथ में कॉन्करेंट होना चाहिए। मींस को प्लेनर कॉन्करेंट होना चाहिए। को प्लेनर का मींस यहाँ पर है कि एक ही प्लेन पे होना चाहिए, और कॉन्करेंट का मींस पासिंग थ्रू कॉमन पॉइंट, एक ही पॉइंट से वो पास होना चाहिए। तो यहाँ पर लामीज थ्योरम ने बताया था यहाँ पर यदि 3 फोर्सेस हैं वो भी को प्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस हैं, देन प्रत्येक फोर्स जो यहाँ पर है किसके समानुपाती होता है, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस। जो दो हमारे पास फोर्सेस बचेंगे उनके बीच का साइन मींस यहाँ पर जाके कोण के समानुपाती होता है। तो ये लामीज की थ्योरम आई थी, यहाँ पर पी अपान में साइन अल्फा, क्यू अपान में साइन बीटा, आर अपान में साइन गामा, इसको बोलते हैं लामीज थ्योरम। और यहाँ से न्यूमेरिकल बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल इजी होते हैं लामीज थ्योरम के, ये आपको अच्छे से प्रिपरेशन करके आना है। ओके, आगे बात करते हैं फिर बैरिनॉस थ्योरम। देखिए बैरिनॉस थ्योरम भी आपको अच्छे से पढ़ना है। और प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, देखिए प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट अच्छा मैंने ऊपर भी दे रखे हैं, यहाँ भी कोई बात नहीं। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट आपको देखिए 2 बार आ गया यहाँ पर, इसका परीक्षा में आने के चांसेस है। ओके, क्योंकि बोर्ड में 2 बार आ गया, इसका परीक्षा में ये पूछा जाएगा, तो आपको प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट अच्छे से तैयार ही कर देना है यहाँ पर। आगे बात करते हैं फिर कपल एंड मोमेंट कि कपल क्या होता है यहाँ पर कि 2 फोर्सेस होते हैं जो कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं एंड अपोजिट इन डायरेक्शन में होते हैं एंड दे आर फाइनाइट डिस्टेंस। और क्या होता है यहाँ पर कि वो एक निश्चित दूरी पर कार्य कर रहे होते हैं, तो वो किसका फॉर्म, कपल का फॉर्म बनाते हैं। सपोज करिए ये आप जैसे कोई लाइन है, एक फोर्स आपका अपवर्ड में है, एक डाउनवर्ड में यहाँ पर है, तो कैसे यहाँ पर इक्वल इन मैग्नीट्यूड में है, अगर ये मैग्नीट्यूड में समान है तो ये किससे यहाँ पर डी दूरी पर यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, तो किसका ये कपल का फॉर्म बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड कपल, इसको बोलते हैं कपल। ओके, आगे बात करते हैं यहाँ पर है कि फ्रिक्शन एंड टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। देखिएगा फ्रिक्शन चैप्टर से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ जाते हैं। आपको बताया था कि फ्रिक्शन से यदि आपका न्यूमेरिकल लेटर में सीडी से संबंधित आ जाए तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 इक्वेशन बनती है, सम ऑफ हॉरिजॉन्टल, सम ऑफ वर्टिकल एंड मोमेंट इक्वेशन।
ओके, देखिए ये सब ट्रिक है यहाँ पर क्वेश्चंस को करने की। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आप क्या रखेंगे, सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को जीरो करेंगे, सम ऑफ वर्टिकल को जीरो करेंगे एंड मोमेंट की इक्वेशन को यहाँ पर जीरो करके आप यहाँ से क्या, यहाँ पर जो भी अननोन फोर्सेस होंगे, फ्रिक्शन हो, अप्लाइड फोर्स हो या फिर यहाँ पर रिएक्शंस हो, आप किसी को भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। समय रहेगा तो यहाँ से न्यूमेरिकल भी आपके पास ये पहुंचाए जाएंगे। आप बस चैनल बने रहिएगा और यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं अच्छे से तो बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है। ओके गाइस, आगे बात करते हैं। फिर देखिए फ्रिक्शन एंड टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, कितने टाइप के फ्रिक्शन होते हैं आपको सारे टाइप्स पढ़ के आना है यहाँ पर है। आगे बात करें फिर देखिएगा यहाँ पर आगे आपका यहाँ पर देखिए मशीन। तो मशीन चैप्टर आपका मैकेनिक्स में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ही अच्छी भूमिका निभाता है। जो मैकेनिक्स है ये परीक्षा में बहुत ही ज्यादा भूमिका निभाएगा क्योंकि पूरी कहानी मशीन पे ही है। आपको पता है यहाँ पर कि आप अभी फर्स्ट ईयर में, आगे जैसे जैसे आप यहाँ पर मूव करें तो आपको सारे के सब्जेक्ट में ही मशीन पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो मशीन में क्या है यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा, एक होती है हमारी रिवर्सिबल, एक हमारी होती है सेल्फ लॉकिंग मशीन। तो दोनों में यहाँ पर आपको क्या डिफरेंस है, सेल्फ लॉकिंग मशीन कौन सी होती है और रिवर्सिबल मशीन कौन सी होती है, सबसे पहले आपको ये मशीन के बारे में जानकारी होना चाहिए। ओके, आगे बात करते हैं यहाँ पर एक होती है हमारी सिंपल मशीन, एक होती है कंपाउंड मशीन। जैसे कि सीजर हो गया आपका, स्टेपलर हो गया आपका, ठीक है, सरौता हो गया आपका, ये सारी की सारी मशीनें कौन सी हमारी सिंपल मशीन्स होती है। तो आपको यहाँ पर सिंपल मशीन और कंपाउंड मशीन में क्या डिफरेंस है, क्या होती है, आपको यहाँ पर सिंपल मशीन और कंपाउंड मशीन को अच्छे से पढ़ के आना है। ओके, आगे बात करते हैं। फिर देखिएगा यहाँ पर है कि बेस्ट एंड डिफरेंशियल पुली ब्लॉक, जो भी हमारा घिरनी है, घिरनी पर एक क्वेश्चन किससे पूछते हैं, बेस्ट एंड डिफरेंशियल से आ जाता है। ओके, तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पर है कि बेस्ट एंड डिफरेंशियल पुली ने क्या यहाँ पर बताया था, आपको ये पढ़ के आना है। यहाँ पर पूरा ब्लॉक बन जाता है यहाँ पर, ठीक, जितने भी घिरनियां होती है उसको एक हम मानकर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आसानी से। आगे करें सिस्टम ऑफ पुलिस, यहाँ पर आगे घिरनियों का जो निकाय होता है तो वो कौन सा का फर्स्ट सिस्टम होता है, सेकंड सिस्टम और थर्ड सिस्टम होता है। ठीक है, देखिए फर्स्ट सिस्टम आपका, सेकंड सिस्टम और थर्ड सिस्टम है। अब तीनों में ही आप क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, एम ए बी आर। एम ए का मीन्स मैकेनिकल एडवांटेज एंड बी आर का मीन्स वेलोसिटी रेशियो। ओके, दोनों में यहाँ पर आपको क्या, जितने भी आप पढ़ेंगे मशीन में, देखिए नाम चेंज होगा बट आपका मेन मोटिव क्या रहेगा कि किससे एम ए कितना आता है, किससे बी आर कितना आता है, मीन्स मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो क्या आता है, सभी में आपको यही पढ़ना होगा। ओके, आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पर फिर फ्रिक्शन का आ गया। ये क्वेश्चन देखिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे जनरल क्वेश्चन पूछते हैं कि फ्रिक्शन की दैनिक जीवन में उपयोगिता क्या होती है। जो फ्रिक्शन होता है वो दैनिक जीवन में क्या उपयोगिता निभाता है और उसके लाभ क्या होते हैं, उसके एडवांटेज क्या होते हैं। ओके, तो आप जानते हैं कि फ्रिक्शन का दैनिक जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये यहाँ पर इसके फायदे क्या होते हैं, इसके और आपको हानियां क्या होती है। तो आपको फ्रिक्शन चैप्टर बहुत ही अच्छे से तैयार करके आना है। ओके, देखिए अभी कुछ यहाँ पर फॉल्ट आपके सामने आ रहे होंगे, जैसे कि नॉइस का हो गया, बैकग्राउंड नॉइस हो गया, ठीक है, ये सारी समस्याएं भी दूर हो जाएंगी समय के रहते हुए। बस आपको क्या करना है, चैनल बने रहिएगा यहाँ पर इसी प्रकार से और आगे आगे आपको यहाँ पर सारे सब्जेक्ट के वीडियो यहीं पर आपको मिल जाएंगे। ओके, तो आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ओके, आगे बात करते हैं यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। देखिएगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का मींस हो गया घर्षण गुणांक के। आप पता है यहाँ पर इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और म्यू का मान हमेशा और हमेशा 1 से कम होता है। ठीक है, थोड़ा स्पीड से पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्योंकि समय कम है, समय कम रहते हुए आपको वीडियो प्रोवाइड कराना भी बहुत ही जरूरी था, तो इस वजह से थोड़ा सा स्पीड कुछ ज्यादा ही होगी, आपको लग रहा होगा कि स्पीड कुछ ज्यादा है। ओके, क्योंकि समय कम है और आपके पास समय कम है, क्योंकि मे भी शायद आपका 7 तारीख को एग्जाम है और एग्जाम आपका 7 तारीख को, आज 6 तारीख हो गई है, तो आपका समय बहुत ही कम है ये सब टॉपिक पढ़ने के लिए, तो थोड़ी सी स्पीड ज्यादा है यहाँ पर रहेगी। आगे देखिएगा एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल ऑफ रिपोज से क्या समझते हैं, जो यहाँ पर झुकाव कोण होता है, आप जानते हैं यहाँ पर झुकाव कोण का मीन्स यहाँ पर ये कि हॉरिजॉन्टल लाइन से जो हमारे यहाँ पर झुकाव कोण होता है, आपको इसको प्राप्त करना है कि कैसे यहाँ पर थीटा फाइंड आउट किया जाता है। ओके, आगे बात करते हैं यहाँ पर कोण ऑफ फ्रिक्शन। तो कोण ऑफ फ्रिक्शन से आप क्या समझते हैं और लॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो देखिए ये लॉज ऑफ फ्रिक्शन परीक्षा की दृष्टि से ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ के आना है। ओके गाइस, आगे फिर बात करते हैं, जितने भी आपके पॉइंट यहाँ पर आ रहे हैं वो सारे के सारे पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट है, सारे के सारे मशीन चैप्टर से हैं। अब देखिए मशीन में आपसे क्या पूछ देते हैं, यहाँ पर लोड की मींस भार क्या होता है, एफर्ट क्या होता है, एमए। देखिए आगे ना यहाँ पर एमए का मींस है, नोट करके रहिएगा अगर ना ध्यान रहे, कि मैकेनिकल एडवांटेज मींस यांत्रिक लाभ क्या होता है। ओके, वेलोसिटी रेशियो मींस वेग अनुपात क्या होता है, इसको हिंदी में वेग अनुपात बोलते हैं, मींस वेग का अनुपात वेलोसिटी रेशियो क्या होता है। ओके, इनपुट और आउटपुट एनर्जी क्या होती है, इनपुट और आउटपुट एनर्जी, आपको ये टाइप्स ऑफ एनर्जी पता होना चाहिए। एंड आगे बात करें तो
इफिशियंसी ऑफ द मशीन मींस जो इफिशियंसी आप लोग फाइंड करेंगे मशीन की आउटपुट अपार में इनपुट, ये आपकी इफिशियंसी क्या होती है। अब देखिएगा यहाँ पर एक स्क्वायर में मींस यहाँ पर बॉक्स में दिखा है यहाँ पर लॉ ऑफ मशीन। देखिए लॉ ऑफ मशीन से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल पूछ देंगे। आप देखिए लॉ ऑफ मशीन का सिंपल है कि स्टैंडर्ड है, उसमें आप डेटा को पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से लॉ ऑफ मशीन का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आपका है और ये आपसे लॉ ऑफ मशीन भी पूछ देंगे। ओके, आगे बात करें अगर यहाँ पर देखिएगा कितना अच्छा क्वेश्चन आ गया, आइडियल एंड रियल मशीन मींस यहाँ पर आदर्श और वास्तविक मशीन क्या होती है। तो देखिए जिस प्रकार से हम लोग जानते हैं यहाँ पर कि आदर्श कोई व्यक्ति नहीं होता है। आदर्श का मीन्स क्या होता है कि जिसने हमेशा और हमेशा सत्य कहा हो, झूठ ना कहा हो। ओके, तो कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ पर आइडियल मशीन भी कोई नहीं होती है। ओके, आइडियल मशीन कौन सी होती है, जिसकी इफिशियंसी 100% हो। जिसकी इफिशियंसी 100% हो मींस आपने उसको एनर्जी दी, उसने वर्क दिया, एनर्जी दे रहे हैं, वर्क दे रही है, तो ऐसी कोई मशीन संभव नहीं है। दैट इज कॉल्ड आइडियल मशीन होती है। ये हमारी क्या होती है, आइडियल मशीन होती है। आगे बात करते हैं यहाँ पर व्हील एक्सेल हो गया आपका। आगे देखिएगा वॉर्म एंड वॉर्म व्हील हो गया आपका, रैक एंड पिनियन। और लास्ट क्वेश्चन हमारा डिफरेंशियल स्क्रू जैक। डिफरेंशियल स्क्रू जैक, ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ के जाना है। यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, कमेंट देखकर आपके ठीक है उस पर भी वीडियो बनाई जाएगी जो क्वेश्चन आपके समझ में ना आए। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा यहाँ पर कि बहुत ही जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके क्वेश्चन से का आंसर आपको प्रोवाइड किया जाए, मींस एक उस पे वीडियो बनाई जाए। बस आपकी यहाँ पर क्या है कि कमेंट देख कर ही यहाँ पर वीडियो बनेगी। आप कमेंट करिएगा, यदि कमेंट आपके आते हैं, जिस जैसे कमेंट होंगे वैसे वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगी। ओके, थैंक यू।